आज हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इन्हें संसार में साधारण जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक समान सूचक शब्द है। गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में महात्मा की उपाधि इन्हें दी थी। तीसरा मत यह है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रदान की थी इन्हें। 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में उन्हें बापू के नाम से भी सम्मानित किया गया है। एक मत के अनुसार गांधी जी को बापू संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति उनके साबरमती आश्रम के शिष्य थे। प्रति वर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पश्चिमी भारत में वर्तमान गुजरात के एक तटीय नगर पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी सनातन धर्म की पंसारी जाति से संबंध रखते थे और ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान अर्थात प्रधानमंत्री थे। गुजराती भाषा में गांधी का अर्थ है पंसारी, जबकि हिंदी भाषा में गांधी का अर्थ है इत्र फुलेल बेचने वाले, जिसे अंग्रेजी में परफ्यूमर कहा जाता है। उनकी माता पुतलीबाई प्रणामी बाई थी। पुतलीबाई करमचंद की चौथी पत्नी थी। उनकी पहली 3 पत्नियों से सिर्फ 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तूरीबाई मकंजी से कर दिया गया। उनका नाम छोटा करके कस्तूरबा कर दिया गया और उन्हें लोग प्यार से बा कहते थे। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल और राजकोट से हाई स्कूल किया। दोनों परीक्षाओं में शैक्षणिक स्तर पर वह एक साधारण छात्रा रहे। मैट्रिक के बाद की परीक्षा उन्होंने भावनगर के समलदास कॉलेज से कुछ समस्या के साथ उत्तीर्ण की। जब तक वे वहाँ रहे अप्रसन्न ही रहे, क्योंकि उनका परिवार उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था। बाद में वे लंदन गए और वहाँ से बैरिस्टर बनकर लौटे। सन 1894 में किसी कानूनी विवाद के संबंध में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां होने वाले अन्याय के खिलाफ अवज्ञा आंदोलन चलाया और इसके पूर्ण होने के बाद ही वो भारत लौटे। सन 1916 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए और फिर हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने कदम उठाने शुरू किए। सन 1920 में कांग्रेस लीडर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी ही कांग्रेस के मार्गदर्शक थे। महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन किए, जिनमें से कुछ प्रमुख है। सन 1918 में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह। ये सत्याग्रह किसानों के लिए चलाए गए थे। इस आंदोलन का कारण यह था कि किसानों को नील की पैदावार करने के लिए जोर डाला जा रहा था और इसी के साथ हद तो यह हो गई थी कि उन्हें यह नील एक निश्चित कीमत पर ही बेचने के लिए विवश किया जा रहा था। इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने ये आंदोलन चलाया। साथ ही जो खेड़ा नामक एक गांव था जो गुजरात के पास ही था, वहाँ बाढ़ आ गई और वहाँ के किसान ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स भरने में असक्षम हो गए। तब उन्होंने इसके लिए गांधी जी से सहायता ली और तब गांधी जी ने असहयोग नामक हथियार का प्रयोग किया और किसानों को टैक्स में छूट दिलाने के लिए आंदोलन किया। इन दोनों आंदोलनों को ही चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सन 1919 में उन्होंने खिलाफत आंदोलन किया, जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए था। सन 1922 में उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन अपनी परम उन्नति पर था, लेकिन ये आंदोलन चल रहा था उत्तर प्रदेश राज्य के चौराचारी नामक स्थान पर
कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाल रहे थे। तब अंग्रेज सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी और कुछ लोगों की इसमें मौतें भी हो गई। तब इससे गुस्से से भरी भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और वहां उपस्थित 22 सैनिकों की भी हत्या कर दी। तब गांधी जी का कहना था कि हमें संपूर्ण आंदोलन के दौरान किसी भी हिंसात्मक गतिविधि को नहीं करना था। शायद हम अभी आज़ादी पाने के लिए लायक नहीं हुए हैं। इस हिंसात्मक गतिविधि के कारण उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया और फिर 1930 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह आंदोलन 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। उन्हें 3 गोलियां मारी गई थी और उनके मुंह से निकले अंतिम शब्द थे विराम। उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली में राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाया गया है। महात्मा गांधी जी 79 साल की उम्र में सभी देशवासियों को अलविदा कहकर चले गए। महात्मा गांधी के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई थी जो इस प्रकार है: हिंद स्वराज सन 1909 में, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह सन 1924 में, मेरे सपनों का भारत और ग्राम स्वराज, और इसके अलावा सत्य के साथ मेरे प्रयोग एक आत्मकथा थी और एक रचनात्मक कार्यक्रम। इसका अर्थ और स्थान उन्होंने लिखा था। गांधी जी को भारत के राष्ट्रपिता का खिताब भारत सरकार ने नहीं दिया, पितु एक बार सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी बहुत ही महान व्यक्ति थे। गांधी जी ने अपने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण काम किए। उन्होंने सत्य और अहिंसा की